Hi everyone, welcome back to my channel. I am Lisa and thank you so much for joining me. So आप सभी को पता है this week is all about our love, Valentine and Mahashivratri is also there. So I'm very happy and excited to let you know all about your love life. So ये reading है, आप जानेंगे इस prediction से कि आपकी love marriage होगी या arrange marriage होगी. So totally it is a psychic prediction, so intuition based आप यहाँ पाइल सेलेक्ट करेंगे एंड जान पाएंगे इट्स अ टाइमलेस रीडिंग कि आपकी फ्यूचर में इट्स गोना बी अ लव और अ अरेंज मैरिज. सो विद लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं. सो सबसे पहले हम यहाँ पर चूज करेंगे पाइल. तो आपके सामने 3 पाइल हैं, जैसे कि फर्स्ट वी हैव द रोज क्वार्ट्ज एंजल. सो आप रोज क्वार्ट्ज एंजल ले सकते हैं. दिस इज पाइल 1. Pile 2 we have the peach moonstone. This is also a angel of peach moonstone. ये आप चूज कर सकते हैं as in pile 2. And pile 3 we have the beautiful green aventurine angel. और आप चूज कर सकते हैं green aventurine angel को अगर आप pile 3 की तरफ ड्रॉन हो रहे हैं तो. सो आप तीनों में से किसी भी एक एंजल को चूज करें और उस बेसिस पे आपके लिए पाइल सिलेक्शन होगा. आप एक से ज्यादा पे भी जा सकते हैं, जैसे कि आप 2 पाइल भी चूज कर सकते हैं. ऑलराइट, सो डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प अवेलेबल है. गो एंड विजिट एंड टैप ऑन योर टाइम स्टैम्प एंड डायरेक्टली आप अपनी रीडिंग को देख पाएंगे, जान पाएंगे कि आपके लिए लव मैरिज है या फिर अरेंज मैरिज इन दिस लाइफ. हेलो पाइल 1. सो जानते हैं कि आप सभी के लिए लव मैरिज है या अरेंज मैरिज एज पर टैरो प्रेडिक्शन. सो आप सभी ने चूज किया था अमेजिंग ब्यूटीफुल रोज क्वार्ट्ज एंजल, जो बहुत ही इफेक्टिव होती है फॉर रिलेशनशिप, फॉर सोलमेट कनेक्शन, फॉर सेल्फ लव, हीलिंग एंड टू रिड्यूस एनी काइंड ऑफ कन्फ्लिक्ट्स अगर हमारे रिलेशनशिप में या हमारे पर्सनल लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम चल रही है. सो रोज क्वार्ट्ज हील करता है. सो लेट मी चेक आप सभी के लिए क्या है. आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें व्हाट यू वांट, लव और अरेंज. आप क्या चाहते हैं अपनी मैरिज. सो जान लेते हैं. टेम्परेंस, वी हैव एस ऑफ सॉर्ड एंड द पेज ऑफ कप. ओके, आप ये तीनों कार्ड्स को देखेंगे तो इसके अंदर बहुत ही ज्यादा लव, पॉजिटिविटी, फीलिंग्स एंड इमोशन, कॉपरेशन एंड सपोर्ट दिख रहा है. दिस इज व्हाट यू एक्सपेक्ट इन योर रिलेशनशिप. आपके लिए आपके पार्टनर, आपके फ्यूचर स्पाउस, आपके कंपेनियन, सोलमेट कनेक्शन के साथ आप चाहते हैं प्योर ट्रू लव, और जिसको वो एक्सप्रेस करें, जिसमें वो आपके सामने आके आपको प्रपोज करें, आपको कमिटमेंट दें, आपके साथ लव एंड रोमांस रहे, एज एन मेमोरीज दिख रही हैं. और काफी ऐसा दिख रहा है कि आप चाहते हैं अपनी लाइफ में कि आपके जो पार्टनर हैं, आपकी जो सोलमेट कनेक्शन है, वो एक्सप्रेस करें फीलिंग्स को. सो जानते हैं कि आपकी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज ऑन दैट बेस. एस ऑफ सॉर्ड, समवेयर आपकी करंट एनर्जी में ये भी वाइब्स आ रही हैं कि इस टाइम पे आप चाहते हैं इन चीजों की क्लैरिटी, सो दैट आपके माइंड बहुत क्लियर हो जाए, आप फ्यूचर को उसी नजरिए से या उस तरीके से देखें. हो सकता है आप किसी पर्सन से कुछ क्लैरिटी चाहते हैं उनकी फीलिंग्स को लेके, या आप अपने मन में कुछ बहुत सारे डाउट रख रहे हैं किसी रिलेशनशिप को लेके, किसी पर्सन को लेके, कुछ तरीके की फीलिंग्स को लेके. सो देयर ऑल्सो यू आर एक्सपेक्टिंग कंप्लीट क्लैरिटी, कि आपको पता हो कि समवन इज टेकिंग स्टैंड फॉर यू, या एक दूसरे के बीच में बहुत सारे मिसअंडरस्टैंडिंग्स को खत्म हो जाना चाहिए, ये आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं. टेम्परेंस, वाओ, एंजल्स आप देख सकते हैं यहाँ पर एंजल्स हैं एंड दिस इज द सेम एंजल एंड दैट्स इंडिकेटिंग कि आप चाहते हैं कि आपके लिए बहुत ही कोऑपरेटिव एंड परफेक्ट सोलमेट आपको मिले. मतलब देयर इज नो सच थिंग कि आप एक ऐसे पर्सन के साथ एडजस्ट या एक रिलेशनशिप नहीं चाहेंगे कि जहां आपकी इमोशनल अटैचमेंट या बॉन्डिंग नहीं है. ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज कमिंग कि यू वांट समबडी हु इज अंडरस्टैंडेबल और गिव यू लव, रेस्पेक्ट एंड ऑनर. ओके, सो दैट्स वेयर इट इज कमिंग कि हाँ, आप फीलिंग्स के साथ तो बहुत ज्यादा जुड़े हुए पर्सन हैं. ग्रुप 1, पाइल 1. लेट मी चेक आपके लिए रिलेशनशिप कार्ड से क्या मैसेज आ रहे हैं, बिकॉज ऑन दैट बेसिस ओनली आई विल गोइंग टू लेट यू नो कि आपके लिए ओवरऑल क्या दिख रहा है. लव और अरेंज, आप क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं थ्रू योर एनर्जी.
वी हैव द केमिस्ट्री, देयर इज अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन हेयर. सो आप कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव रिलेशनशिप, कनेक्शन, बॉन्डिंग अट्रैक्ट कर रहे हैं. ये आपकी एक्सपेक्टेशन है, विश है, आप ये चाहते हैं. अनदर मैसेज फॉर यू इज न्यू लव. अ न्यू पर्सन हैज स्टार्ट योर रोमांटिक फीलिंग. न्यू लव भी आपके लिए दिख रहा है. सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि यू कैन एक्सपेक्ट अ न्यू लव इज कमिंग टुवर्ड्स यू. एंड या आप अभी कनेक्ट होने वाले हैं, और आइदर यू कैन वेट, यू विल गोइंग टू कनेक्ट विद दिस काइंड ऑफ पर्सन. एक लव बॉन्ड अट्रैक्शन दिख रहा है, एक रोमांटिक लाइफ दिख रही है, एंड दैट इज पॉसिबल वेरी सून. Then we have getting to know each other. As you reveal your innermost self to each other, your bond depends. So it is coming कि आपको और एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है. अगर आपके मन में कोई पर्सन है, अगर आपके मन में कोई फीलिंग्स है किसी को लेके, या किसी से आपके बिल्कुल नया नया बॉन्ड बना है, कोई नया प्रपोजल है या नया कनेक्शन है, जितना ज़्यादा एक दूसरे को जानेंगे, आपका यहाँ बॉन्ड स्ट्रांग होगा. ओके, सो ये तीनों ही जो मैसेज मिल रहे हैं कार्ड्स के, बहुत पॉजिटिव आए हैं आपके लिए, और मुझे बहुत ही अच्छी पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं. ग्रुप 1, आप कहीं ना कहीं ये एक्सपेक्ट करें कि आप लकी साबित होंगे. आपके जो पार्टनर होंगे उनके साथ आपका बहुत ही प्योर ऑनेस्टी वाला बॉन्ड होगा. सो सेक्सुअल फ्रीडम, यहाँ पे बहुत ही पॉजिटिविटी आ रही है कि किसी भी तरीके के आपके लिए बाउंडेशन या एडजस्टमेंट या कॉम्प्रोमाइज नहीं दिख रहा है. यू आर चूजिंग योर कनेक्शन, यू आर चूजिंग योर लव, यू आर चूजिंग योर फेमाइन एंड मस्कुलाइन पार्टनर, एंड द डिवाइन फेमाइन. कहीं ना कहीं आपका खुद का अट्रैक्शन बहुत मैटर कर रहा है यहाँ पर. एज अ मेल फीमेल यहाँ पर आ रहा है कि आपकी जो फीलिंग्स हैं, दे आर कमिंग वेरी डोमिनेटिंग. आप अपने पार्टनर को जो चूज करेंगे वो अपनी फीलिंग्स के बेसिस पे करेंगे, नॉट बाय योर माइंड. मतलब कुछ भी चीज कंट्रोल कंडीशन नहीं होगी. रिलेशनशिप, पार्टनर को चूज करना, प्रपोजल में चूज करना, वो कंडीशन नहीं होगा. So let me see, at last it is coming intimacy. Again that is coming a love, pleasure, bonding, or these are a love reading cards, and that's indicating a lots of feelings, love and emotions. All these 3 cards are indicating a true love, bonding and positivity, जिसको आप खुद चूज कर रहे हैं. ठीक है, सो इन सारे कार्ड्स को अगर मैं देख पा रही हूँ, तो यहाँ पर आपके लिए ग्रुप 1 पाइल 1 जो मैसेज मिल रहा है, दैट इज कि यू विल गोइंग टू हैव द लव मैरिज. आपकी लव मैरिज के सबसे ज्यादा चांसेस हैं. ठीक है, सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपकी लव मैरिज होगी, बिकॉज ऑल द कार्ड्स आर इंडिकेटिंग कि आप खुद चूज करेंगे अपने पार्टनर को. जिधर आपका अट्रैक्शन है, जिधर आपका लव है, जिधर आपकी बॉन्डिंग बनेगी. अगर आप सिंगल भी हैं अभी, दिस कनेक्शन इज कमिंग कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ न्यू लव, न्यू बॉन्ड, एंड टू एक्सप्लोर ईच अदर. सो ऐसा हो सकता है जो अभी फ्रेंड है, या फिर ऐसा हो सकता है कि अभी आप उन पर्सन से नहीं मिले हैं, एंड इन फ्यूचर यू विल एबल टू नो ईच अदर. आपको मौका मिलेगा जानने का एंड मीटिंग का. सो ओवरऑल एज पर ऑल दिस कार्ड्स, आपने यहाँ चूज किया था ब्यूटिफुल रोज क्वार्ट्ज एंजल. दैट्स फॉर द सोलमेट कनेक्शन एंड टू अट्रैक्ट द लव, टू अट्रैक्ट सोलमेट पार्टनर. सो दैट्स परफेक्टली आपके लिए आ रहा है कि आपके लिए लव मैरिज है, और आप जो रोज क्वार्ट्ज है वो पॉइंटर हो, एंजल हो, आप ले सकते हैं. एंड इट इज अवेलेबल ऑन वेबसाइट एज वेल. दिस इज अ मस्ट क्रिस्टल फॉर एवरीबडी. वो कोई भी स्टेज में हो, कोई भी पर्सन हो, ये मस्ट होता है. रोज क्वार्ट्ज इज फॉर योर हार्ट, ट्रू हीलिंग. ठीक है, सो आई होप दिस रीडिंग विल गोइंग टू रेजोनेट विद ऑल यू एज पर योर कंडीशन एंड सिचुएशन. एंड इंटुटिवली आपके लिए लव मैरिज सबसे ज्यादा चांसेस दिख रहे हैं. सो गुड लक एंड गो अहेड. यू विल गोइंग टू फाइंड द पार्टनर, यू विल गोइंग टू फाइंड द कनेक्शन, जिनके साथ आपका फ्यूचर लॉन्ग टर्म प्लान होगा. सो दिस इज ऑल, एंड आई होप दिस रीडिंग विल गोइंग टू रेजोनेट विद यू. सो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं. एंड पर्सनल रीडिंग लेनी है, आप पर्सनली जानना चाहते हैं अपने लिए, आपके लिए रीडिंग, सो आप पर्सनल रीडिंग को बुक कर सकते हैं फ्रॉम वेबसाइट. एंड इफ यू वांट टू टेक क्रिस्टल्स, यू वांट टू टेक एंजल, रोज क्वार्ट्ज, यू कैन कॉन्टेक्ट मी. आप वेबसाइट से डायरेक्टली ये भी ले सकते हैं. सो सी यू अगेन. विश यू अ वेरी हैप्पी वैलेंटाइन डे इन एडवांस. बाय. हाय ग्रुप 2. सो आप सभी ने चूज किया था पाइल 2 एज पीच मूनस्टोन. एंड पीच मूनस्टोन इज ऑल अबाउट फॉर ट्रू कंप्लीट
लव एंड बॉन्डिंग। सो कहीं ना कहीं ऐसा दिखता है कि आप एक परफेक्ट मैच चाहते हैं, एक कनेक्शन चाहते हैं जहां पर आप दोनों के बीच में किसी भी तरीके की कंडीशन, बैरियर, कार्मिक स्ट्रेस सिचुएशन नहीं बने। सो एज एन पीच मूनस्टोन आपके लिए दिख भी रहा है कि यू जस्ट एक्सपेक्टिंग अ ट्रू लव एंड कंपेनियनशिप। आप कहीं ना कहीं रिलेशनशिप से ज्यादा एक फ्यूचर स्पाउस को लेकर ज्यादा उम्मीदें रख रहे हैं। आप एक परमानेंट रिलेशनशिप चाहते हैं जहां आपका फ्यूचर प्लान है, जहां आपकी मैरिज हो, जहां आप आगे बढ़ पाए। सो ये बहुत ही अच्छी एनर्जी दिख रही है। सो लेट मी सी, मैं ओवरऑल यहाँ पर सारे कार्ड्स को देखकर आपको शेयर करूंगी कि आपके लिए डिवाइन मैसेज क्या है, कि आपकी लव है या अरेंज मैरिज है। आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें कि आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, आप क्या चाहते हैं, आप क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है, आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं, लव या अरेंज। क्योंकि यहाँ आपको जानने को मिलेगा व्हाट यू आर अट्रैक्टिंग एज पर योर एनर्जी। आप यूनिवर्स से क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं, लव और अरेंज। सो सबसे पहले वी हैव द 8 ऑफ सॉर्ड, अनदर 10 ऑफ सॉर्ड। आपकी एनर्जी में दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आप एक मैरिज चाहते हैं, परफेक्ट मैच से, या एक सोलमेट कनेक्शन, या अपने रिलेशनशिप में जहां आपको ट्रबल देखने को मिल रहे हैं। देन वी हैव द हर्मिट। ओके, ये तीनों ही कार्ड्स यहाँ पे इंडिकेशन दे रहे हैं कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी ऐसी दिख रही है जहां आपके पास स्ट्रेस, पास्ट, रिजेक्शन, सफरिंग, किसी ना किसी चीजों को लेकर आपके लिए यहाँ पर दिख रहा है कि यू गाइज आर हैव एक्सपीरियंस्ड अ लॉट। बहुत कुछ आपने यहाँ पे सफरिंग देखी है, एंड देयर हर्मिट आप चाहते हैं कि आप इन सब चीजों से हील हो जाएं और फ्यूचर की तरफ आगे बढ़े। सो दिस इज समथिंग इंडिकेटिंग मी एज वेल। 8 ऑफ सॉर्ड, आप यहाँ स्टक भी फील कर रहे हैं। हो सकता है कि आप चाहते हो एक परफेक्ट पार्टनर, एक अच्छा बॉन्ड, बट कहीं ना कहीं आपको वो पर्सन नहीं दिख रहे, या फिर वो सिचुएशन ऐसी दिख रही है कि वहां आपको कमिटमेंट या एक्सेप्टेंस नहीं मिल रहा। थर्ड पार्टी इशू, फैमिली, और आइदर यू एंड द पर्सन इमोशंस, ओपिनियन, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन दिख रहा है। 10 ऑफ सॉर्ड, कहीं ना कहीं आपके लिए ट्रस्ट इश्यूज भी आ रहे हैं। ऐसा मुझे वाइब्स आ रही है इंट्यूटिवली कि यू गाइज हैव एक्सपीरियंस अ लॉट ऑफ रिजेक्शंस, एंड दिस रिजेक्शंस आर टोटली लाइक स्टेप बैक, जैसे कि आपको धोखा मिला हो, जैसे कि आपने जहां पर ट्रस्ट या लॉयल्टी एक्सपेक्ट की है वहां से आपको ऑनेस्टी नहीं मिली। ठीक है, सो ये एनर्जी जो है तीनों, ये एनर्जी यहाँ पर बहुत पॉजिटिव नहीं है, जो इंडिकेशन दे रही है कि अभी तक आपको बहुत ही पॉजिटिव पर्सन, परफेक्ट मैच नहीं मिला है, और आइदर यू आर स्ट्रगलिंग फॉर योर मैरिज। ठीक है, थर्ड पार्टी इशू की वजह से आप स्ट्रगल कर रहे हैं। लेट मी सी आपके लिए यहाँ पर क्या रहा है। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, यू हैव नोन ईच अदर बिफोर। ऑलरेडी आप इन पर्सन को जानते हैं, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है। ये आपके नियर पास्ट से भी कनेक्ट हो सकते हैं और पास्ट लाइफ से भी कनेक्ट हो सकते हैं। सो ये कोई रिलेशनशिप है जो पास्ट का दिख रहा है, वो पास्ट आपका जो अभी तक का जो लाइफ रहा है वो, और आइदर योर पास्ट लाइफ। ठीक है, नोइंग पर्सन के साथ कनेक्शन दिख रहा है। लेट मी सी, तभी यहाँ पर आ रहे हैं आपके कार्ड्स ऐसे, जो हम बात कर रहे थे कि पास्ट की चीजें बहुत ज्यादा आपको प्रॉब्लम दी है। न्यू लव, अ न्यू पर्सन हैज स्टार्ट योर रोमांटिक फीलिंग। न्यू लव भी आपकी लाइफ में आ सकता है, न्यू लव के चांसेस हैं। तो अगर पास्ट में आपको प्रॉब्लम्स, ऑनेस्टी नहीं मिली है, रिजेक्शंस मिल रहे हैं, सो नो नीड टू वरी, द न्यू लव इज देयर। एंड जानते हैं सारे कार्ड्स को मैं पुल आउट करके चेक करके आपको बताऊंगी कि आपकी लव मैरिज या अरेंज मैरिज आप क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं। हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, ऑनेस्टली डिस्कस योर फीलिंग विद ईच अदर। आपके लिए आ रहा है कि आपको एक दूसरे को लेकर, अगर आप रिलेशनशिप में हैं और आइदर यू हैव सम थॉट्स, दिस इज द टाइम टू डिस्कस विद ईच अदर। कनेक्शन, कम्युनिकेशन, अंडरस्टैंडिंग, एक दूसरे को आपको यहाँ पर सारी चीजें डिटेल में शेयर करनी चाहिए और ओपन अप होना चाहिए। लेट मी सी ट्रू लव कार्ड से आपके लिए क्या मैसेज है, देन आई विल लेट यू नो हाउ यू आर गोइंग थ्रू एंड कैन एक्सपेक्ट। बिकॉज आपके सारे कार्ड्स इंडिकेशंस दे रहे हैं कहीं ना कहीं आप इनसे मिल चुके हैं, या ये न्यू पर्सन भी हो सकते हैं इन अ मीनवाइल। सो फर्स्ट वी हैव द डिस्टॉर्टेड फेमिनाइन। समवेयर आपके लिए यहाँ पर एनर्जी आ रही है कि आप इमोशनली टूटे हुए पर्सन हैं,
कुछ ना कुछ पास्ट की वजह से आपके अंदर सैडनेस बनी है। अब आप चाहते हैं मिरेकल्स, अब आप चाहते हैं कि सिचुएशन विल चेंज, सिचुएशन विल इम्प्रूव। एज पर ग्रुप 2 पाइल 2, आप में से बहुत ज़्यादा पर्सन मुझे दिख रहे हैं हार्ट ब्रोकन। कहीं ना कहीं आपने सफरिंग देखी है या अपनी मैरिज को लेके स्ट्रगल कर रहे हैं आप, कमिटमेंट को लेके। ओके, देन वी हैव द फेमाइन डिवाइन। आप चाहते हैं कि आपकी जो विश है, इमोशनल विश, जो ये पीच मून स्टोन है, ये भी फेमाइन के लिए है। मून स्टोन इज ऑल अबाउट हर फीलिंग्स एंड इमोशंस, और सेम एनर्जी आपकी दिख रही है। आप चाहते हैं कि आप अपलिफ्ट कर लें अपने आप को, मोटिवेट हो जाएं, अट्रैक्शन रहे, लव रहे, रोमांस रहे, पॉजिटिविटी रहे, इस तरीके का मैजिक आपके आसपास बने, आप जो अट्रैक्ट करना चाहते हैं। देन वी हैव द सैक्रेड विमेन, एंड देन विद द प्योर लव, विद द प्योरिटी, ट्रू लव, आपको एक परफेक्ट मैच मिले। तीनों ही जगह पे आपके लिए फेमाइन फीलिंग्स आ रही हैं, सफरिंग, मिरेकल्स एंड ट्रू प्योर लव। ठीक है, आप अपनी सोल को यहाँ पर कन्वर्ट करना चाहते हैं फ्रॉम सैडनेस टू समथिंग कंप्लीटली हील्ड पर्सन। यू कैन सी द हर्ट, द ग्रीन हर्ट इज कमिंग हेयर फॉर हीलिंग। ठीक है, कि आप चाहते हैं कि आपको यूनिवर्स, जो एक सैक्रेड विमेन है, मीन्स जो फीलिंग्स है, इमोशंस, जो हार्ट, जो आपके लिए, जो आप अट्रैक्ट करना चाहते हैं, वो वहाँ से आपको ब्लेसिंग्स मिले। सो ओवरऑल जिस तरीके से मैं आपके सारे कार्ड्स देख रही हूँ, तो यहाँ पर इंडिकेशन आ रहा है कि आप अपनी लव मैरिज के लिए अगर इस स्टेज में सफ़र कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपकी लव मैरिज हो लेकिन नहीं हो रही है, वहाँ मैनिफेस्ट करने से उम्मीद बन सकती है, कुछ चांसेस आपकी लव मैरिज के हैं। इसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस आपके अरेंज मैरिज के हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं आपके लिए हर कार्ड में ब्लॉकेज दिख रहा है एंड यू आर ऑलरेडी स्ट्रगलिंग विद दैट। ओके, सो इवन इन फ्यूचर यू कैन एक्सपेक्ट अ लव, दैट इज वॉट शोइंग, बट आपके लिए यहाँ पर ग्रुप 2 पाइल 2 ज़्यादा चांसेस जो सिचुएशन बेस्ड है, जो आप अट्रैक्ट कर रहे हैं, दैट इज अ अरेंज मैरिज। सिचुएशन, आपकी कंडीशन, एटमॉस्फेयर, सपोर्ट, एवरीथिंग इज हेयर इंडिकेटिंग मोर अबाउट अ अरेंज मैरिज। ठीक है, और ये रीज़न हो सकता है कि आपको कमिटमेंट नहीं मिला, ये रीज़न हो सकता है कि पेरेंट्स आर नॉट एग्री, ये रीज़न हो सकता है कि आपके लिए फ्यूचर जो आप जैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं रिलेशनशिप, वहाँ वो चीज़ें नहीं दिख रही हैं। सो इट कुड बी इवन इन योर फ्यूचर, बिकॉज इवन इफ यू आर सिंगल, ऐसा हो सकता है कि आपकी ऐसी सिचुएशन बने एंड देन यू विल गोइंग टू चूज योर अरेंज मैरिज। ओके, सो यहाँ अरेंज मैरिज है जहाँ आपको परफेक्ट मैच मिलेगा, बिकॉज पीच मून स्टोन इज ऑल अबाउट फॉर मैरिज। सो पीच मून स्टोन एंजल आप ले सकते हैं फ्रॉम द वेबसाइट एज वेल इफ यू आर वेटिंग फॉर योर परफेक्ट प्रपोजल। पीच मून स्टोन इज टू अट्रैक्ट द परफेक्ट मैच जिसके साथ आप चाहेंगे अपना फ्यूचर प्लान करना। सो अगर आप अरेंज मैरिज वेट कर रहे हैं एंड यू आर वेटिंग कि आपको एक अच्छा प्रपोजल मिल जाए, सो यू कैन चूज पीच मून स्टोन एज योर क्रिस्टल, एंड मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर दूंगी, और आइदर यू कैन टेक इट फ्रॉम डायरेक्टली फ्रॉम वेबसाइट। सो आई होप दिस रीडिंग विल गोइंग टू रेजोनेट विद यू। सो आप अपनी सफरिंग को, अपनी स्ट्रेस को हील कीजिए। ग्रुप 2 आपके लिए इमोशनल ट्रॉमा दिख रहा है जो आपने यहाँ पर एक्सपीरियंस किया है, या फिर आप इस चीज़ के लिए, फ्यूचर के लिए आप सोच सकते हैं कि आपके लिए बन सकता है। ठीक है, सो विश यू अ वेरी हैप्पी वैलेंटाइंस इन एडवांस। एंड पर्सनल रीडिंग अगर आपको लेनी है तो आप मेरी वेबसाइट के थ्रू रीडिंग बुक कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में ऑथेंटिक लिंक अवेलेबल है टू बुक द रीडिंग, www.lizasimi.com ये वेबसाइट है मेरी। एंड मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको ये रीडिंग रेजोनेट करी। सी यू अगेन, बाय। हाय ग्रुप 3, सो आप सभी ने पाइल 3 चूज किया था, ग्रीन एवेंचुरिन एंजल, एंड इट्स ऑल अबाउट टू गुड लक एंड टू हील योर रिलेशनशिप एंड टू ब्रिंग द न्यू अपॉर्चुनिटीज प्रपोजल। सो आपकी एनर्जी कहीं ना कहीं दिख रही है कि आप चाहते हैं कि आपकी पर्सनल लाइफ हील हो जाए, पर्सनल लाइफ में वो सारे गुड लक्स आ जाएं, वो गुड फॉर्चून बन जाए आपकी लाइफ में, कि आप किसी भी तरीके से पर्सनल लाइफ में कोई प्रॉब्लम या किसी कन्फ्लिक्ट का सामना आपको नहीं करना हो। सो ये बहुत ही अमेजिंग ग्रीन एवेंचुरिन जैसे आपने चूज की है एंजल। लेट मी चेक, इट्स ऑल अबाउट टू कनेक्ट विद हार्ट एंड हीलिंग ऑफ हर्ट एंड टू फाइंड द अपॉर्चुनिटी इन लव। सो लव अपॉर्चुनिटी दिख रही है। आप में से कुछ पर्सन सिंगल भी हो सकते हैं, कुछ रिलेशनशिप को लेकर भी उम्मीद रख रहे हैं कि उनका रिलेशनशिप सक्सेसफुल हो। सो लेट मी सी, मैरिज को लेके क्या दिख रहा है, ये लव है या अरेंज।
आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपकी विश क्या है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। मैं यहाँ शेयर करने वाली हूँ विद ऑल दिस कार्ड्स कि आप क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं बेस्ड ऑन योर एनर्जी, लव या अरेंज मैरिज। Let me see for you. So first we have the 5 of cup and then the hermit. हाँ, मैं सही कह रही थी, ग्रीन एवेंचुरिन, आप हीलिंग चाहते हैं अपने रिलेशनशिप में, अपनी पर्सनल लाइफ में। 2 ऑफ सॉर्ड, आपकी यहाँ तीनों एनर्जी इस तरीके से दिख रही हैं कि पास्ट को लेकर आप काफी सैड हैं, क्योंकि जो भी एक्सपीरियंस, मेमोरीज या पर्सन को लेके जो डिसीजंस मेकिंग है, कॉम्प्रोमाइज है, या अपॉर्चुनिटीज, जो प्रपोजल, जो बॉन्डिंग आपने चाही थी, वहाँ बहुत प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी हैं। 2 ऑफ सॉर्ड इंडिकेट कर रहा है आप सभी के लिए कि दिस इज द टाइम जहाँ आपकी एनर्जी कह रही है कि आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते, आप एक परफेक्ट मैच चाहते हैं, एक अच्छा बॉन्ड चाहते हैं, साथ ही साथ आप डिसीजन लेने में भी बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं। दिस और दैट मे बी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, योर पेरेंट्स आर नॉट एक्सेप्टिंग, और आइदर यू आर नॉट एबल टू डिसाइड कि ये पर्सन या वो पर्सन, इस तरीके से सिचुएशन यहाँ दिख रही है। Another, the hermit is indicating a lot about your past experience, जो आपके लिए अच्छे नहीं रहे हैं आपकी रिलेशनशिप में। इट सीम्स लाइक कि आपने काफ़ी ज़्यादा लोनलीनेस को यहाँ पर महसूस किया है, एक्सपीरियंस किया है, एंड देयर यू डोंट वांट इट मोर। आपने वहाँ से बहुत कुछ सीखा है, रिलेशनशिप लोगों से एक्सपीरियंस किया है, एंड नाउ यू वांट कि आपका रिलेशनशिप या आपकी लाइफ में पर्सनल इश्यूज रिजॉल्व हो जाएं। सो इवन इफ यू आर सिंगल राइट नाउ, यू आर एक्सपेक्टिंग कि आपके लिए एक रे ऑफ होप है, एक परफेक्ट मैच है, एक सोलमेट कनेक्शन बनेगा। हो सकता है कि आप में से कुछ पर्सन सेकंड मैरिज की एक्सपेक्टेशन रख रहे हो, क्योंकि 5 ऑफ कप एंड हर्मिट इज ऑल्सो इंडिकेटिंग कि जो पास्ट का एक्सपीरियंस है वो अच्छा नहीं रहा है, रिग्रेट्स दिख रहे हैं, गिल्ट दिख रहा है, एंड नाउ यू आर वेटिंग फॉर परफेक्ट मैच अपॉर्चुनिटी। आप में से कुछ पर्सन ऐसे हो सकते हैं कि जो मैरिज के लिए वेट कर रहे हैं प्रपोजल, और अभी तक के जो प्रपोजल्स हैं, अभी तक के जो कनेक्शंस हैं, उनको लेकर आपको कुछ भी पॉजिटिव नहीं दिख रहा है, एंड दैट्स व्हाई यू आर हैविंग लाइक क्लूलेस, डाउटफुल। ठीक है, सो नो नीड टू वरी, आई एम जस्ट चेकिंग आउट मोर कार्ड्स फॉर यू, एंड दिस इज ऑल अबाउट रिलेशनशिप। सो लेट्स सी आपके लिए क्या मैसेज मिल रहे हैं, देन आई लेट यू नो। स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ, पॉजिटिव थिंकिंग एंड फेथ विल ब्रिंग योर रोमांस। सो कहीं ना कहीं आपको पॉजिटिव रहना होगा, ऑप्टिमिस्टिक रहना होगा, होपफुल रहना होगा, और आपकी लाइफ में लव, रोमांस एंड रिकवरी यहाँ दिख रही है। ठीक है, एंड दैट्स रियली पॉजिटिव कि अगर जो भी एक्सपीरियंस किया है लाइफ में, उस चीज़ को लेके बहुत सैड मत हो, क्योंकि आप अगर होपफुल रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, दैट्स वाई इट इज कमिंग लाइक रे ऑफ लाइट, द लैम्प इज कमिंग फॉर रे ऑफ होप। ठीक है, so let me see another message. True love, this is the romance of a lifetime. Wow, the true love is also for you. True love is there, you are single, or either you are expecting a connection, a perfect match. This is possible, आपके लिए true love है। And then we have another message as, okay, someone is wearing a false self mask in this relationship. सी, कहीं ना कहीं आपके लिए धोखा भी दिख रहा है। हो सकता है कि जिन पर्सन के साथ आप हैं, या इन फ्यूचर यू विल गोइंग टू मीट दिस काइंड ऑफ पर्सन, जो आपके सामने फॉल्स फीलिंग्स दिखा रहे हैं। डेविल मीन्स द पर्सन हु इज शोइंग लाइक ट्रू लव, लाइक यू नो लॉट्स ऑफ फीलिंग्स, आई विल गोइंग टू गिव द कमिटमेंट्स, बट एक्चुअली वो सच नहीं है, वो ट्रुथ नहीं है। आप कुछ चीज़ें दिख रही हैं, आप में से कुछ पर्सन ऐसे हो सकते हैं जो इस टाइम पे इल्यूजन में है, मतलब उनको ऐसा लग रहा है कि ही एंड शी विल सपोर्ट मी, ही एंड शी विल गोइंग टू गिव मी द कमिटमेंट, और आइदर विल गोइंग टू टेक अ स्टैंड एंड प्लान फॉर मैरिज, बट वहीं पे समवन इज वेयरिंग अ फॉल्स सेल्फ मास्क, अपने आप को उन्होंने झूठा दिखाया हुआ है आपके सामने। ठीक है, इन दिस रिलेशनशिप, तो कोई रिलेशनशिप आपका ऐसा हो सकता है जहां आपको पता चलेगा द पर्सन इज टोटली फेक, द पर्सन इज टोटली फॉल्स, डिसऑनेस्ट, और नॉट हैविंग दैट ट्रू लव विथ यू। ठीक है, सो इस चीज को लेकर भी आपके लिए, जैसे आपने ग्रीन एवेंचर इज ऑल अबाउट हीलिंग, दैट्स व्हाई दिस इज कमिंग टू हील and to wait for golden opportunity, means a good opportunity in relationship. Let me see और proposal as well. So आपके लिए यहाँ पर आया है the
डिस्टॉर्टेड मस्कुलाइन, कहीं ना कहीं कोई पर्सन ऐसे हो सकते हैं, एक मेल पर्सन जिनकी लाइफ में, अगर आप मेल हैं, यू आर वाचिंग दिस रीडिंग, या किसी फीमेल की वजह से आपकी लाइफ में बहुत सारी कठिनाइयां आई हैं, डिस्टर्बेंस आया है, एंड सेम गोज टू फॉर ऑल द फीमेल्स। आपकी लाइफ में कोई पर्सन ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने पूरी तरीके से आपकी लाइफ में बहुत स्ट्रेस एंड टॉक्सी एटमॉस्फेयर क्रिएट किया है, एंड दैट्स व्हाट इट इज कमिंग की कोई पर्सन मस्कुलाइन यहाँ हो सकते हैं जो टॉक्सी रिलेशनशिप या टॉक्सी खुद हैं, जो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं। देन वी हैव द स्पिरिचुअल मैच्योरिटी, दैट्स ग्रेट। You can see here the couple and couple is going towards the maturity. So एक mature relationship, एक forever relationship और एक perfect match आपके लिए होगा, and that's what coming कि couple जा रहे हैं and reaching to the perfect maturity. That's amazing. I'm really happy for you all. Let me check with all these cards आपके लिए love है या arrange marriage है, क्योंकि जैसी जैसी आपकी situation है, emotional freedom, that's amazing. Emotional freedom is also coming, and that's indicating कि अगर आप किसी भी तरीके की एक stuck relationship, past relationship या फिर एक toxic connection में रुके हुए हैं, सफ़र कर रहे हैं, तो वहाँ से आपको freedom मिल जाएगी. You will going to get over from all this past negativity, toxic person, their feelings and everything. So आपको emotional freedom मिल रही है, ठीक है. ओवरऑल अगर मैं यहाँ पर आपके कार्ड्स देख रही हूँ, द वे आपके लिए ऐसा लग रहा है कि योर लव या फिर फर्स्ट लव या फिर जो आपने एक्सपीरियंस किया है, आपके लिए आपको नंबर ऑफ अटेम्प्ट में जाकर ट्रू लव मिलेगा. मतलब ऐसा नहीं है कि फर्स्ट लव विल बी योर लास्ट लव, फर्स्ट लव विल बी योर पर्सन हु विल बी योर पार्टनर फॉर फॉरएवर, कि आपकी मैरिज होगी. आपको ऐसा धोखा मिल सकता है, एंड देन यू विल गोइंग टू फाइंड द ट्रू लव. सो आपको इस चीज़ के लिए ध्यान देना होगा, एंड पास्ट एक्सपीरियंस की वजह से या फिर आपकी मैरिज हो चुकी है एंड देन यू आर वेटिंग फॉर री मैरिज एंड सो ऑन, तो वो एक बार मतलब आपके लिए अटेम्प्ट आ रहा है, फर्स्ट अटेम्प्ट में चीज़ें नहीं हो रही हैं, पहली बारी में चीज़ें नहीं हो रही हैं. दैट्स वाई इट इज कमिंग लाइक पास्ट हीलिंग, रिकवरी एंड मूविंग अहेड और कंप्लीट पीसफुल रेजोल्यूशन. एंड सेम हेयर इट इज कमिंग अबाउट पहला आपके लिए बहुत ही डिस्टर्बेंस आ रहा है, एंड देन द थिंग्स आर गोइंग एंड ग्रोइंग. ओवरऑल अगर मैं आपकी एनर्जी को देख रही हूँ, सो ग्रुप 3 आपके लिए ज़्यादा चांसेस हैं कि यू विल गोइंग टू फाइंड दिस ट्रू लव एज एन लव मैरिज आपके लिए दिख रही है. और ये पर्सन आपके लिए एक मैच्योर पर्सन दिख रहे हैं, जो ऐसा हो सकता है कि आपको फर्स्ट लव में नहीं मिले या फर्स्ट मैरिज में नहीं मिले, या आप जो फर्स्ट पर्सन को चूज करें वो नहीं हो. ही और शी विल बी समवन एल्स, मीन्स कुछ एक्सपीरियंस, कुछ बैड एक्सपीरियंस, कुछ टॉक्सिक थॉट्स, एंड इन सब के बाद आपको ये पर्सन देखने को मिलेंगे. सो ग्रुप 3 आप अगर हील कर जाएं अपने पास्ट प्रॉब्लम, इस तरीके के नेगेटिव लोगों से, पर्सन से दूर हो जाएं, जब जाके आपको परफेक्ट मैच मिलेगा. सो हायर चांसेस जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो आप अट्रैक्ट कर रहे हैं बेस्ड योर एनर्जी इज अरेंज, नॉट अरेंज मैरिज, लव मैरिज. सो आप सभी के लिए लव मैरिज के ज्यादा चांसेस हैं, ठीक है. चूजिंग योर ओन पार्टनर आफ्टर एक्सपीरियंस सम बैड, लाइक बैड ऑल दिस सफरिंग, उसके बाद. ऑल राइट, सो दिस इज व्हाट कमिंग फॉर यू. सो आई होप दिस रीडिंग विल गोइंग टू रेजोनेट. अगर आप हीलिंग चाहते हैं एंड अपॉर्चुनिटी इन लव की, एक री मैरिज या मैरिज के लिए एक परफेक्ट मैच, और आइदर यू आर एक्सपेक्टिंग कि आपकी हीलिंग हो जाए, to find out the true love, so you can choose the green aventurine crystal. आप angel form में भी ले सकते हैं, और either you can take in different form, वेबसाइट पे अवेलेबल है. एंड साथ ही साथ पर्सनल रीडिंग लेनी है, सो यू मे कॉन्टेक्ट ऑन माई वेबसाइट www.lisasimi.com. डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है लिंक, एंड उसी ऑथेंटिक लिंक के साथ ही रीडिंग बुक करें. इसी के साथ साथ अगर आपको रिकमेंडेशन चाहिए क्रिस्टल की, यू मे कॉन्टेक्ट माई ऑन माई इंस्टाग्राम. ओके, डायरेक्टली वहां पे भी आप मैसेज कर सकते हैं. इंस्टाग्राम का भी ऑथेंटिक लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है. कोई भी आपको कमेंट सेक्शन में लिखता है व्हाट्सएप हेयर, ईमेल हेयर, मैसेज हेयर, इंस्टाग्राम पे कुछ ऐसे लिखता है, तो दैट इज कंप्लीटली फेक, फ्रॉड एंड स्कैम. वहां बचे. ओके, सो सी यू अगेन. हैप्पी वैलेंटाइन डे इन एडवांस. बाय, टेक केयर.